हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं 2017 का यूपी टेट का जो आपका ईवीएस का पेपर है उसको आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप ये चेक कर सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप अपना इवैल्यूएशन कर सकें। क्योंकि तैयारी तो आपकी हो गई होगी, अब आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। अगर आप इसमें से 20+ क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं तो मतलब आप अच्छे तरह से तैयारी कर रहे हैं, और अगर 20 से कम मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज अ प्राइमरीली कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया। तो हमारी भारत की कौन सी एजेंसी है जो मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी एजेंसी है जो प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेकंड है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, थर्ड है आपका सेंट्रल वाटर कमीशन, फोर्थ है आपका सर्वे ऑफ इंडिया। तो आप अपना करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये ही आपकी एजेंसी है जो कहीं ना कहीं आपके पॉल्यूशन को मेज़र करती है। तो ये आपको याद रखना है। और आप ये चेक कर सकते हैं, देखिए आपका पहला क्वेश्चन कौन से टॉपिक से बना है, पॉल्यूशन से आपका क्वेश्चन बना है। तो आप कुछ 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा इससे रिलेटेड पढ़ सकते हैं कि जो आपका प्रदूषण है वो किससे मापा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोटोपैक्सी इज द एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड इन। तो जो कोटोपैक्सी वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर है? वो आपका सिसिली में है, आपका हवाई में है, आपका एंडीज में है, या आपका रॉकीज में है। तो ये जो कोटोपैक्सी वोल्केनो है ये आपका एंडीज में है। कहाँ पर है आपका? ये आपका एंडीज में है। तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन आपका बन गया है आपका वोल्केनो से। तो जो आपका एसएसटी वाला पोर्शन हम बताते हैं कि एसएसटी से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ये आ गया आपका एसएसटी में पोर्शन, आपका ज्योग्राफी से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो आपकी सांगपो नदी है ये किस नाम से जानी जाती है भारत में, ये आपको बताना है। तो ये गंगा नाम से जानी जाती है, यमुना से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्रा से जानी जाती है, या फिर इंडस के नाम से जानी जाती है। तो जो आपकी ये सांगपो नदी है ये आपकी जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा के नाम से। किससे? ब्रह्मपुत्रा के नाम से ये नदी आपकी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, तो इस पे भी आपको पढ़ना चाहिए। देखिए हम आपको टॉपिक वाइज इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको ये पता चल सके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ईवीएस में आता है। और हमने एक आपके लिए वीडियो बनाई है जिसमें आपको ये बताया गया है कि लास्ट टाइम में आपको किन टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो वॉच नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फूड चेन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर आर। जो आपकी खाद्य श्रृंखला होती है उसमें सबसे उच्च स्तर में कौन से उपभोक्ता होते हैं? तो इसमें आपको यही बताना है। तो सबसे ऊपर जो उपभोक्ता होते हैं वो आपके वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। तो ये आपका फूड चेन मैंने बताया था, फूड चेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर, इससे आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, इसकी वीडियो हम बना चुके हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन एटमॉस्फेयर लेयर नियर द सरफेस ऑन द अर्थ इज। तो जो वायुमंडल की प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, पूरी लेयर्स पढ़ाई थी, लेयर्स में अच्छे से डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था।
तो उसमें हमने बताया था आपको, एक होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, एक होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, एक होती है आपकी आयनोस्फेयर, एक होती है आपकी मीजोस्फेयर। तो कौन सी आपकी बहुत ज़्यादा मतलब एटमॉस्फेरिक लेयर होती है, सब आपके सरफेस एरिया के मतलब एक तरह से नज़दीक होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, जिसे आप क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल आप कहते हैं। तो भूलना नहीं है, इससे भी क्वेश्चन आपका आता है। लेयर्स के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िए। स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं, आपसे सारी लेयर से रिलेटेड कुछ भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाइट पूछ सकते हैं आपसे, कितनी हाइट पे कौन सी लेयर है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो ये हो जाता है एक आपका पॉलिटी का पार्ट। तो इसमें आपके 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं या फिर 6 सदस्य हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जो आपके स्थायी सदस्य हैं इसमें वो आपके 5 सदस्य हैं। तो देखिए, पॉलिटी से आपके क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं और आपसे थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बनते हैं कि आपने नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं, आपने जो मौलिक अधिकार हैं उनसे बन जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने होंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पॉलिटी से रिलेटेड आ रहा है, तो आप उसे कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरिस्का नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। देखिए, ये मैंने आपको पार्क वाली वीडियो कराई थी, उसमें मैंने बताया था आपको जो जो इंपॉर्टेंट पार्क्स थे उनका बताया था। तो जो सरिस्का नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या फिर असम में है। तो हमने पढ़ा था कि सरिस्का नेशनल पार्क जो है ये हमारा राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है हमारा सरिस्का नेशनल पार्क। और एक और नेशनल पार्क है हमारा राजस्थान में जिसका नाम है रणथंभौर नेशनल पार्क। देखिए, आपको अब ये तो है ही नहीं कि जो ये क्वेश्चन आ गया ये अगले पेपर में सेम यही क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि अभी आपसे यहाँ पे राजस्थान का सरिस्का नेशनल पार्क पूछा है, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ये आपका ATP होता है, DNA होता है, RNA होता है, सनलाइट होता है। तो आप सभी जानते हैं जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो एनर्जी का सोर्स है वो क्यों है? वो सनलाइट है। क्या है मतलब आपका सनलाइट क्यों होगा? सनलाइट इसलिए होगा क्योंकि जो सनलाइट है उस पर कौन डिपेंड है? मतलब पेड़ पौधे जो हैं वो आपके सनलाइट के ऊपर डिपेंड हैं, वो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बनाते हैं। और प्लांट्स पे कौन डिपेंड है? प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, और जो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है वो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है। तो इसी तरह से ये पूरी चैन बन रही है हमारी। तो इसलिए पूरी चैन जो है कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट रहेगी? आपकी सनलाइट पे रहेगी। तो इसलिए उसे प्रमुख माना जाएगा। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो माना जाएगा वो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी सनलाइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग मार्क इज रिलेटेड टू। जो आपका एग मार्क होता है वो किससे रिलेटेड होता है? गुणवत्ता से होता है, मतलब उसकी क्वालिटी पैकेजिंग के लिए होता है या आपकी प्रोसेसिंग के लिए होता है या फिर आपके प्रोडक्शन के लिए होता है। तो जो एग मार्क होता है वो हमारा होता है क्वालिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होता है? आपका क्वालिटी से रिलेटेड होता है। किसी भी प्रोडक्ट पे अगर एग मार्क दिख रहा है तो वो किससे रिलेटेड है? क्वालिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन विद एर्सेनिक इज मैक्सिमम इन। मतलब जो आपका आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है वो कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, ये आपका बिहार में है या फिर आपका वेस्ट बंगाल में। तो कहाँ पे ये आपका पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है? तो ये पॉल्यूशन आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपका सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में ये आपका सबसे ज़्यादा है, आपका एर्सेनिक पॉल्यूशन जो है मैक्सिमम।
तो मैक्सिमम पूछा है क्वेश्चन में, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं इसलिए इनको तो ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये बोल रहा है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये आपका पास्ट कब हुआ था, 1960 में हुआ था, 1962 में हुआ था, 1972 में हुआ था या 1975 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होता है 1972। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये आपका 1972 में पास्ड हुआ था। तो इस टाइप से जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आया आपसे। अब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को देखा करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सर्च किया करें। तो जो जो क्वेश्चंस मैं आपको आज बता रही हूँ कि इनसे रिलेटेड आपको देखना चाहिए, तो आप क्या करिए, फ़ोन में सर्च करिए, देखिए, तुरंत के तुरंत आपको पता चलता रहेगा कि हाँ इससे रिलेटेड ये भी फैक्ट होते हैं, तो इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कार्ड प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क इज नॉन एज। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये तो गलत ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आसवन डिस्टिलेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होता है फर्मेंटेशन। ये आपको कहीं ना कहीं साइंस में पढ़ने को मिलता है जब आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो फूड वाले चैप्टर में मिल जाएगा ये। तो ये प्रोसेस जो होता है कार्ड बनाने का ये आपका फर्मेंटेशन होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, आप किण्वन बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही आगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज आर अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो देखिए आपको ये जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप के कि हमने कहाँ से क्या लिया है, ये सारे पढ़ने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमने जो हमारे संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं, यूनाइटेड किंगडम से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं या फिर यूएसएसआर रूस से लिए हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यूएसएसआर से आपने क्या लिए हैं, आपने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पोल स्टार इज। जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा आप किसे कहते हैं। तो ये तो आई थिंक सभी को पता होगा, सुन भी लिया होगा कहीं ना कहीं किसी ने। जब अगर आप गांव वगैरह से बिलोंग करते होंगे तो पहले लोग जो थे ना क्या करते थे, सुबह को जल्दी उठते थे ये सोचकर कि ध्रुव तारा है, उसको देख के उनकी नींद खुल जाती थी कि हाँ ये तारा निकल गया तो इस टाइम ये टाइम हो गया होगा। तो वो कहीं ना कहीं एक टाइम की डायरेक्शन भी बताता था। तो ये होता है आपका नॉर्थ स्टार। किसे कहते हैं आप अपना, नॉर्थ स्टार को आप क्या कहते हैं, अपना पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा कहते हैं, जो आपको एक डायरेक्शन भी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और रिपीट हो जाता है एग्जाम्स में। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया, 1972 में किया गया, 1973 में किया गया, 1981 में किया गया, 1985 में किया गया। तो जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है ये आपका स्टार्ट किया था 1973 में। कब स्टार्ट किया गया था, 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। अब प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टाइगर के लिए कौन सा रिजर्व है, कौन सा नेशनल पार्क है, इस टाइप से आपको ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये तो आपको पता होगा। अगर आप सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। फूलों की घाटी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, उत्तराखंड में है। तो जो आपकी फूलों की घाटी है वो आपकी कहाँ है, वो आपकी उत्तराखंड में है। और ऐसे ही उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, जैसे आपके नेशनल पार्क हैं। जैसे आपके नेशनल पार्क कौन कौन से हैं आपको पता होगा, राजाजी नेशनल पार्क हुआ, आपका गंगोत्री नेशनल पार्क हुआ, आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ। और मैंने एक क्वेश्चन आपको और
बताया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नेम बदलकर आपका गंगा सागर नेशनल पार्क रखा है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन बींग। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता होता है। 305 हैं, 275 हैं, 206 हैं, 175 हैं। तो एक वयस्क मानव में आपकी कितनी अस्थियां होती हैं? 206 आपकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो आपका न्यूयॉर्क में है, वो आपका सिडनी में है, या वो आपका एम्स्टर्डम में है, या फिर आपका नागासाकी में है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है एम्स्टर्डम। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है और देख लेना वो आप। तो हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन एम्स्टर्डम में आपका ये मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग लाइट फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डैश इज ऑक्साइड एंड डैश इज रिड्यूस। कि प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे जो चरण होता है इसके दौरान हम किस चीज़ का ऑक्सीकरण कर रहे हैं यहाँ पे और किस चीज़ को अपचयन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर में ऑप्शन आपके पास है वाटर NADP, NADPH2, CO2, CO2 वाटर, CO2 NADPH2। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होता है जल और NADP। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब पौधे अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, तो वो पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होता है। उसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे तो अपने अंदर लेते हैं और जो आपका ऑक्सीजन होते हैं उसे अपने अंदर से छोड़ते हैं। और ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन मतलब नहीं छोड़ते, वो हमारा एग्जेम्पशन हो जाता है। आपको ये याद रखना है कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे पेड़ों को उसकी ज़रूरत होती है, और जो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं वो हमें ज़रूरत होती है। तो हम दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसी तरह पेड़ों को सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह उन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी CO2 की ज़रूरत पड़ती है और कितनी H2O की ज़रूरत पड़ती है, वो भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाता है वाटर और NADP। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वोट इज नॉट ट्रू फॉर LPG। LPG में से यहाँ पे कौन सी बात सही नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीयमान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसमें से जो चीज़ सही नहीं है वो हमें बतानी है। तो इसका हमारा आंसर करेक्ट होता है इट इज़ मीथेन एमिटिंग। मीथेन एमिटिंग वाला जो पॉइंट है ये हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए इस पर स्टार पहले ही लगा दिया है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज अ वर्क। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। जो ये रचना है किसकी है? अरस्तु की है, चार्ल्स डार्विन की है, मेंडल की है, रॉबर्ट हुक की है। तो इसका आपका सही आंसर होता है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की ये क्या है? रचना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ज्योग्राफी से आ गया आपका क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये क्या? देखिए आपका एक ग्लोब होता है पूरा 23 डिग्री साउथ। तो देखिए आपने देखा ये क्वेश्चन कहाँ से? आपका ज्योग्राफी से है। तो इसका आपको पता कैसे चलेगा? अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। अगर आप पढ़ के गए हैं तो इजीली आंसर कर देंगे। अब देखिए ये होता है आपका एक ग्लोब, मतलब ग्लोब ऐसा नहीं है बिल्कुल सेम, बट मान लीजिए ये क्या है? ये इक्वेटर है जो बिल्कुल मिडल से जा रही है। ऊपर क्या है आपकी? ऊपर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सॉरी कैंसर है। नीचे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो जो ऊपर है ये कहाँ पे? 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में है, और ये कहाँ पर है? 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में है। तो अब आपसे पूछा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपकी कहाँ पर है? 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में है।
इसके ऊपर भी हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हेड ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो जिनेवा में है, वो आपका न्यूयॉर्क में है, या फिर आपका वो पेरिस में है, या फिर वो आपका हैंग में है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो आपका हैंग में सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है? आपका हैंग में सिचुएटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अडॉप्ट किया था नेशनल एंथम को कब किया था? 20 जनवरी 1950 को करा था, 24 जनवरी 1950 को करा था, या 21 मई 1949 को करा था, या 13 नवंबर 1949 को करा था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 24 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया था नेशनल एंथम को। कब किया था? 24 जनवरी 1950 को हमने अपना नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो जो आपका पुष्कर फेयर मतलब आपका पुष्कर मेला है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जयपुर में किया जाता है, जोधपुर में किया जाता है, या फिर उदयपुर में किया जाता है, या फिर आपका अजमेर में किया जाता है? तो देखिए जो ये आपका पुष्कर मेला है ये आपका अजमेर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? अजमेर में आयोजित किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मेले से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जो कॉमन रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रा वायलेट रेज इज मोर डेंजरस। तो देखिए आपकी अल्ट्रा वायरस रेज कौन सी होती हैं जिनसे हमारी ओजोन लेयर हमें बचाती है? तो और कौन सी अल्ट्रा वायरस रेज हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं? वो आपकी है अल्ट्रा वायरस सी। कौन सी है आपकी अल्ट्रा वायरस रेज? सी आपकी बहुत खतरनाक होती है। और आपको इससे रिलेटेड ओजोन लेयर से रिलेटेड और आपका इन रेज से रिलेटेड पढ़ना चाहिए और हम कराएंगे आपको, क्योंकि इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन फंसते ही हैं। ओजोन लेयर के बारे में आप पूरा डिटेल में जब पढ़ेंगे तो जो जो टॉपिक्स हैं मतलब सभी कवर हो जाएंगे इनसे रिलेटेड। तो इससे एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ये पूछ सकते हैं ओजोन डे कब मनाया जाता है, वो भी हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following is not an abiotic component of biosphere? इनमें से आपका कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक कौन सा नहीं है? प्रोटीन आपका कैसा है? प्रोटीन अजैविक है। मृदा आपकी कैसी है? ये भी अजैविक है। फॉस्फोरस आपका कैसा है? ये भी अजैविक है। और फंगी आपका अजैविक नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, गिर लोयन प्रोजेक्ट सिचुएटेड। तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन था आपका टाइगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो मैंने कहा था कि उससे रिलेटेड उनके थोड़ा मतलब मैच करके क्वेश्चन आपसे आ सकता है एग्जाम में। इसी तरह से जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका, गिर लोयन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड। जो ये गिर लोयन परियोजना है ये कहाँ पर है? ये हमने आपको नेशनल पार्क में पढ़ाया है। गिर लोयन परियोजना जो है ये आपकी गुजरात में है। तो आपने पढ़ा होगा गिर नेशनल पार्क, तो वो कहाँ पे है? गिर कहाँ पे? गुजरात में है। तो इसका आंसर आपका ना ही महाराष्ट्र है, ना ही उत्तर प्रदेश है, ना ही मध्य प्रदेश है। तो सही आंसर आपका क्या है? इसका गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WWF स्टैंड ऑफ। WWF की फुल फॉर्म आपको सही बतानी है कौन सी है? वर्ल्ड वाइड फंड की बात यहाँ पे नहीं है ये वाली। वर्ल्ड वॉर फंड की बात भी नहीं है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। वाइल्ड लाइफ फंड मतलब पूरा करेक्ट है ये आपका आंसर। तो आपको याद रखना है, ऐसी छोटी छोटी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। जैसे WWF की पूछ ली है, ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं। IUCN की पूछ सकते हैं, और भी तो इस टाइप की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिवर गंगा राइज फ्रॉम। जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है?
वो आपकी अरावली से निकलती है, आपकी लद्दाख ग्लेशियर से निकलती है, या फिर आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, आपकी मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका सही आंसर आपका होगा गंगोत्री ग्लेशियर। किसका होगा? गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी गंगा रिवर जो है वो निकलती है। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे और अपना लेवल भी पता चला होगा। तो अब आप चेक करिए कि कहाँ कहाँ से कंटेंट आपका आता है। जैसे आपने देखा नदियों से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसी तरह फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया आपका, नेशनल पार्क से रिलेटेड, मतलब पार्क नहीं है तो पार्क में ही कवर हो गया ये क्वेश्चन। दूसरा आपका बायोटिक कंपोनेंट, पूरा बायोस्फीयर इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका पुष्कर फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपकी ज्योग्राफी से इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ गया। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे सिचुएटेड है, फ्रीज जोन क्या होता है, टॉरिड जोन क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फोटोसिंथेसिस आपका आ जाता है इसके अंदर। तो ये कुछ मतलब टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं। तो आपको इस अभी याद रखना है आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो आपको पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक रहता है वो पूरा कवर करना है। एक आपको ओजोन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कवर करना है। एक आपको जो भी पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ वो आपको कवर करने हैं। इस वाले पेपर में आपसे यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, बट आ सकता है क्योंकि यूपी टेट में पूछ लिया जाता है, वो भी आपको कवर करना होगा। तो ये ओजोन लेयर हुआ, आपका पार्क हुआ, आपका यूपी जीके हुआ, या आपका इन्वायरमेंट के टॉपिक्स जो भी बनते हैं, फूड चेन का, इकोलॉजी का, इकोसिस्टम का, बायोस्फीयर का, ये सभी टॉपिक आपको करने हैं। और छोटे मोटे थोड़े बहुत आपको फेयर से रिलेटेड भी करना होगा, मेलों से रिलेटेड करने होंगे क्वेश्चन, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और आपको फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस से भी आपको कंप्लीट करने होंगे, कुछ क्वेश्चंस देखना होगा। मतलब आपको वो चीज़ें करनी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, अदरवाइज हम आपको चैनल पे करा ही देंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने ईवीएस की वीडियोस नहीं वॉच करी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप पूरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं जो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। थैंक यू सो मच।